बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं महरीन सब्तैन और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल। और आज जो गुफ्तगू मैं करने जा रही हूँ थोड़ी सी बोल्ड गुफ्तगू है। बोल्ड इस सेंस में कि कई दफ़ा लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इस मौजू पे बात की जाए, लेकिन मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसा हुआ, कुछ शिकायत मुझ तक पहुँची, कुछ ख़वातीन ने कुछ बातें मुझसे शेयर की और मैंने सोचा कि ये बात मैं अपने ऑडियंस के अवेयरनेस के लिए ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि इस पर बात करें। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके बच्चे अभी यंग हैं, लड़के ख़ास तौर पे बेटे जो हैं अभी यंग हैं। और आपको पता है कि जब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे होते हैं तो ये एक ऐसी एज होती है जिसमें इंसान बहुत सी गलतियाँ भी करता है, समझ नहीं होती चीज़ों की, सही गलत का पता नहीं होता। और ऐसे में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जो जानते हैं कि इंसान की कमज़ोरियाँ क्या है, उनका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अभी एक रिसेंट जो है एक रेड भी हुआ है यहाँ लाहौर में, और उस रेड की कुछ खबरें मुझ तक पहुँची हैं, लेकिन वो रेड जो है मैं हैरान हुई कि उसकी खबर कहीं मीडिया पे नशर नहीं हुई, क्योंकि मैं हर वक्त राब्ते में होती हूँ, मेरी टीम राब्ते में होती है। उन्होंने मुझे बताया कि बाकायदा तौर पे पुलिस की टीम्स जो हैं वो गई, उन्होंने रेड किया, वहाँ से लड़के और लड़कियों को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उसका ज़िक्र नहीं किया गया। अब माएँ जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि उनमें से जो एक लड़का उस रेड में पकड़ा गया है, उसकी वालदा का कुछ बातें उन्होंने शेयर की हैं, और उनके घर का माहौल भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि बहुत ही मादा पिदर आज़ाद हो, लेकिन लड़के जो है उनको उन्होंने नमाज का पाबंद भी बनाया हुआ था। बच्चे जो है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी जाते थे, बच्चे जो है कुरान की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर कहाँ पे कोई कोताही हुई कि बच्चे से ऐसी गलत हरकत सरजद हुई कि जिसके नतीजे में माँ बाप का सर शर्म से झुक गया और उनको थानों के, कचहरियों के जो है चक्कर लगाने पड़े अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए। टीनेज लड़का है, उसकी उम्र जो है वो 17 साल है, और 17 साल की उम्र जो है वो बड़ी कमज़ोर एक उम्र होती है। अच्छा, अब हुआ क्या, ये छापा कहाँ पड़ा और हो क्या रहा है लाहौर के अंदर, आप यकीन करें मुझे इस बारे में ज़ाहिर सी बात है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें पता होती हैं चीज़ें। हम जगह जगह पे कुछ मैंने ऐसे बैनर्स भी देखे, ऐसे मैंने मसाज सेंटर्स और ऐसे मैंने ब्यूटी पार्लर्स देखे जिन पे बाकायदा तौर पे लिखा होता था कि मसाज के लिए हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों के मसाज के लिए हमारी सर्विसेज अवेलेबल है और आपकी चॉइस पर मर्द और ख़वातीन के ज़रिए मसाज वगैरह दिया जाता है, तो मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि देखिए दिस इज़ पाकिस्तान, और अगर हम इस्लामी इक़दार के मुताबिक देखते हैं तो ये गलत है। बाहर के मुल्क में बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमने देखना है कि हमारा दीन हमें क्या बताता है, हमारा मज़हब हमें क्या बताता है। और ये सिर्फ इस्लाम की बात अगर मैं करूँ, क्रिश्चियनिटी में मेरी एक दफ़ा बात हुई अपनी एक दोस्त है उसके साथ, और उसने मुझे इतनी बातें बताई कि मैंने सोचा कि देखो ये तो हर मज़हब के अंदर बुराई को, गुमराही को, गंदगी को मना किया गया है, कहा गया है कि उसके साथ उससे दूर रहो। शराब को ना सिर्फ ये कि इस्लाम में तो हराम कहा गया है, ये ईसाइयत में भी इसकी ममानियत है। उसके बाद ये जो गलत काम है इनकी ईसाइयत में भी ममानियत है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मादा पिदर आज़ाद कर दिया गया है, या हिंदू मज़हब में भी आप देखिए तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को मना किया गया है। तो फिर अब हो क्या रहा है यहाँ लाहौर के अंदर, मैं आपको बताऊँ, आप अपने बच्चों पे नज़र रखें। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से तो बात कर ही रहे हैं, बल्कि उनके साथ हमारी अभी एक बातचीत चल रही है कि क्यों नहीं इसकी डिटेल्स जो है शेयर की गई। कुछ चीज़ें मेरे साथ आप कह लीजिए कि नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पे शेयर की गई हैं, तो वो मैं उस तरह से ही शेयर करूँगी। लेकिन हुआ क्या है कि ये मसाज सेंटर्स इस वक्त पूरे लाहौर में फैले हुए, पूरे कराची में फैले हुए, पूरे इस्लामाबाद में फैले हुए, और इन मसाज सेंटर्स के ऊपर काफ़ी दफ़ा छापे भी पड़े हैं। यहाँ से लड़के और लड़कियाँ बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार किए गए हैं, और बाकायदा लड़के जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी पॉश फैमिलीज़ के, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि बड़ी मजहबी घरानों के लड़के हैं। अब देखिए ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, ज़माने को एक और आँख से देख रहे हैं। अभी सही गलत की तमीज़ उनमें उतनी उस तरह से नहीं आई है। आप कह लीजिए कि अपने नफ्स पे जो काबू पाना है उसके अंदर अभी वो काफ़ी कमज़ोर है। अब वो बच्चे जो है उनको जब ये इस तरह की अट्रैक्शन दिखाई जाती है, और देखिए आप जब गुजर रहे हैं रास्ते में एक मसाज सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि चाहे लड़कों से कराएं चाहे लड़कियों से कराएं, तो लड़के जो है कहीं ना कहीं तजस्सुस में आके और फिर जब वो इनके हाथ लग जाते हैं, आप यकीन कीजिए। अब जो मुझे केस पता लगा है वो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसमें ये है कि इस लड़के को छुड़ाने के प्रोसेस में माँ बाप जो है और मज़ीद किस तरह फंस गए। पुलिस से तो चलो कहीं छुड़ा लेंगे, इस बच्चे की तस्वीर और वीडियोज़ जो है उस मसाज सेंटर के अंदर जब उसने मसाज वगैरह कराया या जो भी है व्हाटएवर, उसकी तस्वीर और वीडियोस जो है उस सेंटर ने कहीं बाकायदा वो उन्होंने लगाए हुए कैमरा, हिडन कैमरास, और वो उनके पास है। उस बच्चे ने रो रो के अपने माँ बाप को बताया कि मैं गया तो एक बार था लेकिन मैं फंस गया और मुझे ये कहा गया कि अब मैं नहीं आऊँगा। तो फिर उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजी,
उस वीडियो के अंदर वो लड़का जो है, क्योंकि उसने वो 1-2 बार कहीं गया और फिर वो तौबा ताइब हुआ, और वो बहुत अमीर फैमिली का लड़का था, और चूँकि वो तौबा ताइब हुआ तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल गया है, तो उन्होंने उसको उसके नंबर पे एक वीडियो भेजी, और वीडियो उस लड़के की थी जो कि उसने उस मसाज सेंटर पे मसाज कराया था या जो भी कराया। अब उसके बाद से वो लड़का जो है वो बुरा फंसा। वो कहता है कि मैं अब जो गया था, मैं तो उनसे पैसे उनको देने गया था कि मेरी वो वीडियोस मेरे हवाले कर दो, मैं यहाँ पे नहीं दोबारा आना चाहता, क्योंकि उसके माँ बाप का ये कहना है कि उस लड़के ने ये कहा कि मैं गुनाह तो कर बैठा था या मैं जो भी वहाँ चला तो गया था, लेकिन मेरा दिल जो है वो अंदर से मुतमईन नहीं था, मेरा ज़मीर जो है वो मुझे कचोके लगा रहा था। तो कोई इस तरह से दलदल में फंस जाता है, कोई उस तरह से दलदल में फंस जाता है। वो लड़का जो है, अच्छा उसके वालिद ने कहा कि मैंने अपने बेटे को कोई प्ले स्टेशन या क्या कुछ ख़रीद के दिया हुआ था, दैट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे अब सही से याद नहीं आ रहा। उस लड़के ने वो बेचा, उस लड़के ने अपनी माँ की अंगूठियाँ बेची। वो कहते हैं मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, उसकी माँ कहती है, वो कहते हैं मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, उसकी माँ की अंगूठियाँ गुम गई, वो ढूंढ रही थी, मुलाजमों से पूछा, इधर पूछा उधर पूछा, चोरी हो गई हैं। वो पता लगा वो उस बच्चे ने चोरी की, उस बच्चे ने चोरी करके उनको बेचा, बेचने के बाद उसने पैसे इकट्ठे किए, वो जो बाप ने उसको कोई चीज़ खरीद के दी थी वो भी बेची, और उसके बाद वो पैसे लेकर उन लोगों के पास गया कि बस मेरी वीडियोस मुझे वापस कर दो। ये कहता है मुझे नहीं पता था आज छापा पड़ जाएगा, और यहाँ पे छापा पड़ा, और पुलिस ने भी बताया कि उस वक्त वो बच्चा जो है वो किसी गलत हालत में नहीं था, और तभी वो बच्चा जो है वो आराम से छोड़ तो दिया गया। लेकिन माँ बाप अब बुरे क्या फंस गए। उनके बाप को गुज़श्ता रोज़ फ़ोन आया कि तुम जो हो हमारे साथियों को भी छुड़वाओ, अगर उनको नहीं छुड़ाओगे तो तुम्हारे बेटे की वीडियोस जो है हम सोशल मीडिया, अच्छा मैं कई दफ़ा हैरान होती हूँ, यानी कि ये जाहिर सी बात है, इज़्ज़त मर्द की भी औरत की भी है। अगर उनके बेटे की वो वीडियोस जो है अगर सोशल मीडिया के ऊपर लगती है तो माँ बाप के लिए भी शर्मिंदगी की वजह, बेटे का सारा मुस्तकबिल बर्बाद, सारी ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, वालिदैन के लिए बड़ी परेशानी है। मुझे कुछ ऐसी खबरें भी मिली है कि माँ बाप के लिए अपने बच्चों को रोकना मुश्किल है, उनको नहीं पता, लड़के जो है वो बाहर निकलते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ आपको नहीं पता। अभी मैं आपको ये कुछ खबरें बताती हूँ, बल्कि इसी की आड़ में एक और बड़ा गलत काम हुआ जिसको मैं कंडेम करूँगी, क्योंकि एक छापा मारा गया और मीडिया के लोग बन के छापा मारते हैं उस पार्लर पर, और उस पार्लर पर जाके उन लोगों को हिरासा करते हैं, वहाँ पर जो लड़कियाँ काम कर रही हैं उनको हिरासा करते हैं, वहाँ उनसे कुछ पैसे लिए गए। अब मुझे तो ये इत्तला मिली है कि वहाँ पे कुछ मशकूक एक्टिविटीज़ थी किसी हद तक शायद, लेकिन उस दिन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको किस तरह से किया, आई डोंट नो। लेकिन हुआ क्या कि इस्लामाबाद में ये मसाज सेंटर है, और ये रिसेंट एक्टिविटी अभी पिछले हफ्ते की, अभी मामला जो है अदालत में गया है। तो इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है कि मसाज सेंटर पर ये पुलिस की मिली भगत के साथ एक छापा मारा गया, लेकिन इसमें पुलिस वाले नहीं थे। छापा मारा गया, वहाँ पे टेबल पे उनसे कोई 1.5 लाख की रकम भी उठा ली गई और कहा गया यहाँ पे तुम लड़कियों का काम करते हो, कारोबार करते हो। उसके बाद जब पुलिस के पास वो लोग गए, पार्लर सेंटर जो मसाज सेंटर है, तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट उस पार्टी यानी छापामार पार्टी के खिलाफ तो दर्ज करने से इनकार कर दिया, अलबत्ता पैसों की रिकवरी के लिए जो है वो मुकदमा डाल दिया। फिर ये अदालत गए। अच्छा, अब वहाँ पे क्या हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मसाज सेंटर पर ये जाली सहाफ़ियों के छापे और हक मटोने के मुकदमा अंदराज की दरख्वास्त पर समाअत हुई, और यहाँ पर जो जज साहब है, अच्छा हाई कोर्ट ने तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया अदालत को, और उसके बाद अदालत ने कहा कि अगर पुलिस ने शफाफ तहकीकात ना की तो केस FIA और ISI को दे दिया जाएगा। तो ये तो चले बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि फुटेज के मुताबिक देखा जा सकता है कि प्राइवेट अफराद ने छापा मारा, दरवाजे पर दस्तक देकर लोगों को बाहर निकाला गया, मारपीट की गई दरवाजे पर, यानी कि जहाँ पे मसाज हो रहा था। अब वहाँ से ये कि काउंटर से रकम भी वसूल की। तो ये जो है लाकानूनियत, यानी कि बाकायदा तौर पे उन्होंने वहाँ पे ये रिमार्क्स भी दिए कि आप लोग क्या इस्लामाबाद को दर आदम खेल बनाना चाहते हैं। गैर कानूनी छापे में मजिस्ट्रेट मुलव्विस थे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ये भी कहा गया है। तो ये इस तरह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जब कार्रवाई कराची में हुई थी तो मुझे याद है कि एक मसाज सेंटर की कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आई थी जिनमें एक पार्लर ने हमसे रब्ता किया था। उसने कहा था कि हम लोग इसमें मुलव्विस नहीं है, लेकिन हमारा कारोबार ठप हो गया क्योंकि हमारे साथ ये 5-6 मसाज सेंटर थे, वहाँ पर उनके मुताबिक बाकायदा तौर पर गलत एक्टिविटीज़ हो रही थी। और हुआ क्या था कि वहाँ उस इलाके का जो रिहायशी शख्स था उसने जब ये एक्टिविटीज़ देखी, उसका घर वहाँ पास था। बेशर्मी की बात है, आपके महल्ले में आपके इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें हो रही हो, लोग नहीं बर्दाश्त करते। फिर उन लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और उसके बाद पुलिस ने रेड किया। तो एक सेंटर से लड़के लड़कियां और गलत हालत में पकड़े गए, उसके बाद दूसरे पे रेड किया, तीसरे पे रेड किया, उसके बाद कुछ लोग अपने शटर गिरा के वहाँ से भाग गए, और उसके बाद कुछ लोग जिनके काम वहाँ पे दुरुस्त है, जहाँ गलत काम नहीं हो रहा, वो मसाज सेंटर भी नहीं है, सिंपल पार्लर है, लेकिन एक छाप सी लग जाती है ना लोगों में, एक बैठ जाती है एक सोच के शायद ये सब कुछ भी वैसा ही होगा। अब ये जो है इस्लामाबाद के अंदर
कोई दर्जन के करीब लड़के लड़कियां पकड़े गए। इसे बाकायदा तौर पर 24 न्यूज़ ने रिपोर्ट भी किया था। और ये जो मसाज सेंटर था, ये सिर्फ मसाज सेंटर नहीं था, ये माज़रत के साथ एक ऐसा डेन था जहाँ पे लड़कियों को प्रोवाइड किया जाता था, मतलब एक बाकायदा तौर पे एक बिज़नेस हो रहा था इस मसाज सेंटर की आड़ में। और इसके भी बोर्ड्स जो है जगह जगह लगे हुए थे, इसके बैनर्स लगे होते थे जिनमें बाकायदा आप सोचिए बड़े बोल्ड तरीके से दर्ज होता था कि मर्द या ख़वातीन जिनसे भी मसाज कराना चाहे। तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि ये एक वाज़ेह खुला पैगाम होता है। और ये जो था एक बड़ा शेडी बिज़नेस हो रहा था। ऑर्गेनिक एंड सिल्क के नाम से गालबन ये एक पार्लर था जहाँ पे कि ये सब कुछ हो रहा था। तो वहाँ पे भी यही है कि कोई 8 औरतें और 4 के करीब मर्द जो है वो यहाँ से पकड़े गए। और उसके अलावा भी और कुछ पार्लर्स हैं। जिमी नामी एक शख्स था जो कि इस जगह को ओन कर रहा था, जिसके खिलाफ FIR भी कटवाई गई थी। और ये जो ओनर है जिमी, इसको पकड़ा गया था। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा ही अजीबोगरीब सा वाक़या हुआ था जिसमें एक शख्स जिसके पार्लर पे छापा मारा गया, ये बहरिया टाउन में था, और उस शख्स ने जाके छलांग लगा दी खिड़की से। उस शख्स के बारे में 2 बातें कही जा रही है। इलाका ये कहते हैं कि ये शख्स जो है ये यहाँ पर गलत किस्म की एक्टिविटीज़ करता था। यहाँ पे शीशा सेंटर भी था और यहाँ पर बहुत से गलत काम हो रहे थे मसाज पार्लर की आड़ में। लेकिन पुलिस ने जब यहाँ पे छापा मारा है तो उनका ये कहना है कि हमें तो कॉल एक आई थी कि 2 ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको यहाँ पे रखा गया, उनके साथ ज़्यादती की गई है और उनको अगवा किया गया है। हमें जब कॉल मौसूल हुई तो हम यहाँ पर पहुँचे थे। अलबत्ता ये भी अभी केस जो है मिस्ट्री है, सॉल्व होना है। वो शख्स जो है उसने छलांग लगाई, वो तो हलाक हो गया, उसके पीछे पुलिस थी। लेकिन इस वक्त जो मैं जिसके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पे बना रही हूँ, मकसद ये है कि जहाँ पर भी आप इस तरह के देखें बैनर्स, अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें, आप पुलिस के नोटिस में लाएँ, उनको कहें कि जाएँ और इसको चेक करें। मसला ये है कि हमारी पुलिस भी जो है ना बड़ी जल्दी बिक जाती है। अल्लाह करे कि ऐसा निज़ाम हो, लेकिन अपने महल्ले में अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है हमारा बड़ा कीमती सरमाया है। इस उम्र में जब वो बेराहरवी का शिकार हो गए ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी उनको संभालना, उनको राह पर लाना। और फिर ये सिर्फ मसाज सेंटर नहीं है, ये बल्कि ब्लैकमेलिंग सेंटर्स भी हैं। यहाँ पर वीडियोस भी बनाई जाती हैं। आप अपने लड़कों को ये आगाही दीजिए, अपने बच्चों को बताइए कि यहाँ पे वीडियोस भी बनाई जाती हैं और आपको फिर आगे उन वीडियोस को मिसयूज़ भी किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और इस तरह की गुमराही से हमें बचाए, हमारे दिलों को दीन की तरफ, नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ माइल रखे। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।